बड़का गांव के चेपा कला पंचायत के 15वां टाड़ गांव में अब तक नहीं पहुंची है बुनियादी सुविधाएं। प्रत्येक चुनाव में किए जाते हैं वादे। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के चेपा कला पंचायत के 15वां टाड़ गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। झारखंड के अलग राज्य बने 21 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 15वां टाड़ में बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को मयस्सर नहीं हो सकी है। यह गांव जंगलों व पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। इस गांव की न तो अब तक तस्वीर बदली और न ही यहाँ बसे लोगों की तकदीर। गांव में न तो सड़क है, न बिजली, न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और न ही परिवहन का कोई साधन। यदि गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसे खाट पर लिटाकर 6 किलोमीटर दूर चेपा कला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या 16 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय तक कच्ची तथा पक्की सड़कों से होकर जाना पड़ता है। विडंबना यह है कि आदिवासियों को विकास से जोड़ने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए झारखंड राज्य के विचार ने जन्म लिया था, लेकिन 15वां टाड़ में रहने वाले आदिवासियों को अब तक बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हो पाया है। 15वां टाड़ में करीब 40 घर है। 175 से ज्यादा लोगों की आबादी वाला यह छोटा सा गांव एनटीपीसी के कोल परियोजना पकरी बरवाडी कोल खनन से महज 6 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है तथा गाँव को एनटीपीसी ने तीनों तरफ से घेर रखा है। लेकिन इस गाँव के लोगों को पीने के पानी के लिए भी 2 किलोमीटर दूर स्थित कुएं तक जाना पड़ता है। हालांकि मुखिया मद से एक जल मीनार बनाया गया है जो लगातार खराब ही पड़ा रहता है। गांव के लोग लंबे समय से सड़क, बिजली, पानी और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है। यह गांव बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर जंगलों में बसा है। इस गांव से हजारीबाग जिले की दूरी महज 25 किलोमीटर है। गांव के लोग कहते हैं कि बाहर का कोई भी शख्स इस गांव में अपनी बेटी की शादी तक नहीं करना चाहता है। यहाँ के लोगों को अनाज के लिए भी 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। डाकिया योजना के तहत अनाज घर के द्वार तक पहुँचाने का प्रावधान है, लेकिन डीलर इस गाँव के लिए ऐसा नहीं करता है। पक्की सड़क न होने की वजह से गाँव के बच्चों की अच्छी शिक्षा भी नहीं हो पाती है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। साथ ही जंगलों से घिरे होने के कारण इस गांव के लोगों को हाथियों का डर भी हमेशा सताते रहता है। यदा कदा ही यहाँ हाथियों का झुंड आ धमकता है, जिसके बाद डर के कारण गांव के लोग प्राथमिक विद्यालय की छत पर रात बिताते हैं। इस संबंध में बड़का गांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं था। वे जल्द ही इस पर टीम बनाकर जहां तक संभव हो सकेगा वे सुविधा मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ समाज सेवी सोनू इराकी ने भी कहा है कि वे अपने निजी खर्च से गाँव में बिजली लाने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि प्रत्येक चुनावी मौसम में इस गांव के लोगों से जो वादे किए जाते हैं वो कब पूरे होंगे। साथ ही आदिवासी कल्याण के नाम पर जो राजनेता हर चुनाव में लंबे चौड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद अपनी आंखें मोड़ लेते हैं, वे अपने वादों को कब पूरा करेंगे।